SD राज इंग्लिश की इस कड़ी में आज हम आपको वर्ब पे कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जिनको सॉल्व करने से आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा। आप वर्ब के क्वेश्चन करने में बिना रटे, बिना दिमाग पे स्ट्रेस दिए चीज़ें आप आसानी से समझते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। अब इसमें आपको ये बताया गया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में वर्ब का फंक्शन क्या है। तो पहले आपको इसको समझना होगा फंक्शन क्या करती है। देखिए, वर्ब आपका या तो एक्शन बताता है और या तो स्टेट बताता है, दो काम आपका करता है। तो अब हमको जो है ये दो चीज़ अपने दिमाग में रख के इसी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमको जो है जो ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से हमको एक ऑप्शन चूज करना है। अब चलिए चारों ऑप्शन पे एक बार नज़र डालते हैं। पहला इसमें दिया गया है, टू आइडेंटिफाई पर्सन, थिंग, परफॉर्मिंग और कलेक्टिंग एन एक्शन। अब इसमें है आइडेंटिफाई द पर्सन आर थिंग परफॉर्मिंग। कहने का मतलब आप इस पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। आपका फोकस पर्सन पे नहीं है, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, एक्शन पे होना चाहिए। तो इस लिहाज से ये आपका जो है ऑप्शन उचित नहीं है। दूसरे वाले को पढ़ते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग आर कंडीशन परफॉर्म्ड आर एक्सप्रेस्ड बाई समवन आर समथिंग। ये देखिए बेस्ट डेफिनेशन इसकी है। डिस्क्राइब करता है किसको, एक्शन को, या स्टेट को एक जो है कहने का मतलब डिस्क्राइब करता है, इस स्टेट होने की चीज़ को डिस्क्राइब करता है। कंडीशन परफॉर्म्ड आगे और सब सारी चीज़ें देता है। हमको सिर्फ इन दो चीज़ों से मतलब है। ये दो चीज़ मुझे मिल रही है, आपका बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नीचे और देख लेते हैं। टू आइडेंटिफाई द पर्सन, ये तो बिल्कुल है नहीं, पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होता है। टू ऐड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ऐसा भी नहीं है। इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है। वर्ब में आपको जो है एक्शन को डिस्क्राइब करता है या स्टेट को डिस्क्राइब करता है, और दोनों चीज़ आपको यहाँ मिलती है। सबसे अच्छा जो है ऑप्शन नंबर 2 है। इस लिहाज से आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है इसी कड़ी में, द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस ऑलवेज कंटेंस व्हाट काइंड ऑफ वर्ब्स। अब जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप समझ रहे हैं, सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, वर्ब का पोर्शन और प्लस उसके बाद की जो चीज़ होती है, रफली हम इसी को प्रेडिकेट बोलते हैं, बशर्ते सेंटेंस आपका असर्टिव हो। तो अब रेगुलर इर्रेगुलर इस प्रेडिकेट में होना ज़रूरी नहीं है, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव ये होना ज़रूरी नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फाइनाइट होगा, वो वर्ब आपकी फाइनाइट होनी चाहिए, तभी एक जो है आपका सिंगल क्लोज बनाएगा। तो ये आपका जो है ये नेसेसरी एलिमेंट है। इसके बिना भी हो जाएगा, इसके बिना भी हो जाएगा, इसके बिना भी हो, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है, एक फाइनाइट वर्ब जो है ज़रूरी चीज़ है। तो सेंटेंस बनाने के लिए उसमें एक फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इसमें आपसे पूछा गया है, अनलाइक रेगुलर वर्ब्स, अनलाइक रेगुलर वर्ब्स इर्रेगुलर वर्ब्स यूजुअली हैव डिफरेंट। अब आपसे पूछा गया है इर्रेगुलर वर्ब्स यूजुअली हैव डिफरेंट। तो जो आपका जो है इर्रेगुलर वर्ब होती है उसका जो पास्ट वाला होता है और पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म आपके डिफरेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ये होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस पास्ट पार्टिसिपल ऐसा है नहीं, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, प्रेजेंट टेंस है पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट टेंस से कोई लेना देना नहीं है, बेस्ट ऑप्शन आपका यही ए वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि V1 जिसको जो है वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, इसके बाद पास्ट फॉर्म आती है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो इनमें जो इरेगुलर वर्ब रहती है इनमें समानता नहीं होती है। ईडी लगा के उसको जो है हम नहीं बनाते हैं, वो अलग से ही इसका शेप साइज होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट एबल टू टेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ये पूछा गया है कि जो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है वो क्या चीज़ रखने में या क्या चीज़ उसके पास नहीं होता है या किस में रखने में वो सक्षम होती है। तो देखिए सब्जेक्ट से कोई मैटर नहीं है, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव टोटल किसका खेल है, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव खेल है टोटल ऑब्जेक्ट का होना या ऑब्जेक्ट का न होना। तो अब इसमें क्वेश्चन है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट एबल टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए आपके इनमें से कौन सी चीज़
इंट्रांजिटिव वर्ब के पास नहीं होती है। तो देखो इंट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट से कोई मतलब, तो एक ऑप्शन आपका ये बनेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। अब इसमें ये दोनों हो सकता है, तो इस हिसाब से आपका बी और सी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इसमें राइट आंसर आपका बी और सी है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वी आर लुकिंग फॉर ए प्लेस टू ईट। अब इसमें जो आपका ये बोल्ड फॉर्म है इसका पूछा गया है कि ये क्या चीज़ है। ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है, देखिए इन्फिनिटिव जो है आपका इन्फिनिटिव वर्ब है, ये टू लगा है और वर्ब की बेस फॉर्म आई है, तो ये बेस्ट होगा। हालांकि इन्फिनिटिव वर्ब भी आपकी ट्रांजिटिव हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव हो सकती हैं, वो अलग की चीज़ है, लेकिन एग्जैक्ट नेम इसको यहाँ पे ऐसा दिया गया है, इसलिए ये चीज़ आपकी यहाँ पे ट्रांजिटिव होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द टर्म फॉर चेंजिंग अ वर्ब्स फॉर्म टू रिफ्लेक्ट थिंग्स लाइक टेंस। अब इसमें पूछा है वर्ब का फॉर्म जो आपका जो है चेंज होता है टेंस के जैसे, वो क्या चीज़ होता है, उसको कौन सा टर्म देंगे। तो उसके लिए कंजुगेशन एक टर्म यूज होता है, आप ये टर्म जो है इसके लिए यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब को ही टेंस वर्ब बोला जाता है। तो नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको देखने से आपके मन में टेंस वाली फीलिंग आती है। टेंस कहने का मतलब प्रेजेंट या पास्ट की फीलिंग जो है आपके मन में आती है, वो देखने से प्रेजेंट या पास्ट पता चलता है। देखिए टू जंप देखने से ऐसा कुछ नहीं कि ये प्रेजेंट में ही यूज होगा पास्ट में नहीं होगा, वही चीज़ इसके साथ भी अप्लाई हो रही है। लेकिन इज आपका यहाँ दिया है, इज हमेशा आप जो है प्रेजेंट में ही यूज करते हैं, आप इसको पास्ट में यूज नहीं करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट वर्ब, मतलब फाइनाइट वर्ब उसको बोलते हैं जिसमें टेंस होता है, समझ रहे हैं। तो टेंस वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, फाइनाइट को ही टेंस वर्ब बोलते हैं। तो अब इसमें केवल यही एक ऑप्शन, और ये जो आपका जो है थर्ड डी वाला है गॉन, तो गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसमें भी टेंस नहीं होता है। तो टेंस का आपका जो है यही एक है। अच्छा टेंस कैसे आप पकड़ दें, तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। अब जैसे नॉर्मली हम लोग करते क्या हैं टेंस पहचानने के लिए, जैसे प्रेजेंट टेंस और उसके बाद आपका एक होता है पास्ट टेंस, और फ्यूचर के लिए सिर्फ दो शब्द हैं शैल विल। वैसे फ्यूचर टेंस नहीं मानते हैं मॉडर्न ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर में आपके सिर्फ दो ही टेंस होते हैं। तो उसी के बेस पर मैं आपको एक सामान्य सा तरीका बताना चाहूँगा। अब जैसे टेंस वाली वर्ब जो है ऑक्सिलरी वाले पोर्शन में ही आपको मिलेगी ज़्यादातर, और आपकी जो है लेक्सिकल में भी होती हैं, दो होती हैं, उसमें भी टेंस होता है। लेकिन पहले ऑक्सिलरी पर ही चर्चा करते हैं। जैसे इज कहीं मिल जाए ये फाइनाइट बनेगा, आई एम मिल जाए ये फाइनाइट बनेगा, आर मिल जाए ये फाइनाइट बनेगा, समझ रहे हैं आपका। फिर उसके बाद जो है आपका डू मिल जाए ये एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, ये फाइनाइट हो जाएगा। आपका डज मिल जाए एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, आपका ये फाइनाइट बनेगा। इसके बाद आपको हैज मिल सकता है, हैव मिल सकता है, ये सब आपके फाइनाइट वर्ब हैं। फिर फाइनाइट वर्ब ये तो हो गए प्रेजेंट वाले। फिर इसके बाद एक आते हैं पास्ट वाले। तो इज का आपका वाज हो जाता है, इसका भी वाज ही हो जाता है, और आर का आपका हो जाता है वर, ठीक। डू का आपका हो जाएगा डिड हो जाएगा, डज का भी डिड हो जाएगा, हैज और हैव इन दोनों का हो जाता है आपका हैड, समझ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म जिसको बी जीरो बोलते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये इतने टेंस होती हैं। तो आपका 12 हुआ था, 13 14, ये 14 ऐसे चेहरे हैं कि आप इनको देखने के बाद आप टेंस जो है पता कर सकते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी में भी जो है, मॉडल ऑक्सिलरी में भी आपके 8 चेहरे ऐसे हैं जिनको देखने के बाद आप बोल सकते हैं हाँ प्रेजेंट टेंस है। अब जैसे एक आपका कैन है, ठीक, इसका आप काउंटर क्या बनाते हैं, कुड बनाते हैं पास्ट में। एक कैन के बाद आपका नंबर आता है मे का, इसका काउंटर बनाते हैं आप माइट, समझ रहे हैं। उसके बाद एक आप बनाते हैं विल, इसका काउंटर बनाते हैं वुड। एक होता है शैल, इसका काउंटर बनाते हैं शुड। फिर उसके बाद एक मस्ट आता है आपका, फिर एक नीड आता है, फिर उसके बाद एक आपका डेयर आता है।
4 आपके ये हो गए, तो 4 और 4 8, समझ रहे हैं। और एक इसी में 8 भी होता है, 8 ये, तो टोटली आपके 8 हैं। तो 14 उधर का और ये 8, तो ये इतना अगर जो आप दिमाग में रखते हैं तो टेंस वर्ब पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इतनी ही टेंस वर्ब हैं, इन पे ही टेंस होता है, बाकी दूसरे पर नहीं होता है। तो आप इसको जो है आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। इसी टाइप से मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपके जो है ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए, वो चाहे लिटरेचर का टॉपिक हो, चाहे ग्रामर का हो, चाहे टर्म्स का हो, आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में सूचित करिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी टॉपिक पे होगी। थैंक्स।